हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज अंतिम प्रहार के इस बैच में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम और सिंपल क्वेश्चंस लेकर आए हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा जो है फंस जाते हैं। तो आज हम इसका जो है पूरा जो है जितने भी आपके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस समय बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आए हैं। तो जितना इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाए बस इतना पढ़ लीजिए। मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कोई भी क्वेश्चंस वर्ड वाला होगा वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज मैक्सिमा मिनिमा का पोस्टमार्टम करते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन से दे दिया गया है, क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स, ठीक, यहाँ पे इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 1/3 होगा, ठीक। यहाँ पे भी साइन इनवर्स ही होगा, ठीक। तो क्या कह रहा, प्रूव दैट सेमी वर्टिक्स एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यू इस साइन इनवर्स 1/3। इतना आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको समझाते हैं क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए फिगर ड्रा करने से पहले पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो गिवन होता है, ठीक, तो गिवन आपका कांस्टेंट होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, वही हमें लेके, ठीक है ना। तो क्या गिवन है ये दे देते हैं गिवन। तो एक मिनट, तो क्या गिवन है आपके पास, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका जो है सरफेस एरिया गिवन है। तो चलिए सरफेस एरिया से हम लोग क्या करते हैं, इसका कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है पाई आर, ठीक, फिर हो जाएगा आर प्लस यल, ठीक, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट इसका ओपन कर दें तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको जो है यहाँ से एल की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहला का। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हमें एल की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एस एस इस एक मिनट, एस इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर यल, ठीक। यहाँ से हमें यल की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान नीचे हो गया पाई आर इक्वल टू क्या हो गया यल, ठीक। ये वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब क्या लेके चल रहा है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है, ठीक। क्या कह रहा है, महत्तम आयतन, ठीक है। तो जिसके साथ मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी लिखा रहे वही आपको लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हो गया। तो ये यल की वैल्यूज़ है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा नए पेज पे, तो वैल्यूम ऑफ कोण, ठीक, शंकु का आयतन, वैल्यूम ऑफ कोण। तो शंकु का आयतन क्या होता है, वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, किसकी, एच की, क्योंकि हमें एच का मान चाहिए, ठीक। अब चूँकि आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से एच की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट में ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर,
ठीक। तो एच के प्लेस पे जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक। अभी इस एल स्क्वायर की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाला उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक। तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और रूट के अंदर हो जाएगा एल। एल की वैल्यूज़ क्या फाइंड किया गया था अभी अभी देखो ये है, तो एल की वैल्यूज़ है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आर स्क्वायर ये हो गया। ठीक। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू 1/3 और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ रूट लगा देते हैं, और इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया, आर की पावर 4, एक मिनट, आर की पावर 4 माइनस 2s पाई एस पाई, और क्या हो गया यहाँ पे कंडीशंस क्या था भाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में पूरे का नीचे हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पहले से ही था ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक। तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू 1/3 पाई, ये पाई है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ से इसका जो है पूरी वैल्यूज़ हो गई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ देखो ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट हो गया कैंसिल। ठीक। तो अब यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ रूट के अंदर हो गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक। और पूरे का अपॉन इसका स्क्वायर रूट निकाला है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक। यहाँ देखो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, तो आर। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले एक बार फिर से लिख देते हैं वी इक्वल टू क्या बचा 1/3 पाई आर, और पाई कैंसिल हो चुका है, 1/3 पाई कैंसिल होके आर बचा, और रूट के अंदर क्या हो गया, रूट के अंदर बचा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इतना बचा हुआ है। ठीक। तो ये कंडीशंस था। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक। स्क्वायरिंग दोनों ओर वर्क करने पर, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक। अब इसका क्या क्या दिए भाई, ब्रैकेट्स जो है हटा दीजिए, मतलब ब्रैकेट खोल दो, तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, ये हो गया। ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक।
तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dv² अपॉन आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dr इक्वल टू 1/9 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1/9 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ s² कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, r² का हो जाएगा 2r, और ये हो गया माइनस। ठीक, क्या कंडीशन दिया हुआ था यहाँ पे देखो, एस पाई 2s पाई r 2s पाई कांस्टेंट होगा तो r की पावर है ना, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 2s पाई कॉमन बाहर, कांस्टेंट बाहर है तो r की पावर 4 का हो गया r की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dv² अपॉन dr इक्वल टू 1/9, और यहाँ पे हो जाएगा 2s²r, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 s पाई r की पावर 3, ये हो गया। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट मान चुके हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, dv² अपॉन dr को 0 के बराबर रख देते हैं, तो dv² अपॉन dr को किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो जब dv² अपॉन dr को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/9 और ब्रैकेट्स में हो गया 2s² माइनस 8s पाई r³ इक्वल टू 0। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2s² इक्वल टू हो जाएगा 8s पाई r³। ठीक, यहाँ से क्या होगा, एक यस से एक यस को कर देते हैं कैंसिल, और यहाँ 2 कम 2 दूना 4, ये हो जाएगा कैंसिल, तो एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यस इक्वल टू, ये हो गया 4πr²। ठीक, ये निकल के आ गई किसकी, एस की वैल्यूज़। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस यस की वैल्यूज़ कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में रख दो। कहाँ पे है, ये देखें, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस आएगी, ये देख लेते हैं। ठीक, तो जब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एस के प्लेस पे कितना हो जाएगा, एस की वैल्यूज़ ये आ गई। ठीक, तो पुट यानी कि यस बराबर 4πr² इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में एस की वैल्यूज़ रखने पर। ठीक, चलो रख दो, तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस के प्लेस पे हो गया 4πr² माइनस πr² पहले से था इक्वल टू πr/l। ठीक, यही तो था इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पे माना गया था, ये यहाँ पे। ठीक, तो ये यहाँ पे इसको रख दिया गया, ये है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो पाई इसको इधर 75 कर दिया। ठीक, तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो यहाँ 4πr² में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3πr² इक्वल टू πr/l। ठीक, यहाँ आपको क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यल को इधर ट्रांसफ़र कर देना, तो r/l हो जाएगा इक्वल टू इधर हुआ 1 और 3 इधर आ जाएगा तो 1/3, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, आपको हम फिगर बना के दिखाते हैं। तो इसका एक फिगर जो है ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया।
ये देखिए, ये हो गया एक कोण। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, ये हो गई। ठीक, तो ये आपका हो गया पॉइंट ए। ठीक, ये हो गया पॉइंट ए। ठीक, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। ठीक, अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा सेंटर ओ। ये आपकी क्या है, रेडियस, तो ये हो गई रेडियस, और ये इसकी हो गई हाइट। वैसे इसका कोई मतलब नहीं, ये एच हो गया, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई एल। सब चीज़ प्रेजेंट कर देते। तो हमें जो सिद्ध प्रूव करना है वो क्या है, सेमी सर्कल। तो अगर इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा जो सेमी वर्टेक्स का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें इसकी बात तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल, और इसका नाम क्या हो गया, ए ओ सी। ठीक, तो ए ओ सी में यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन की वैल्यूज़ को प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारी हो गई आर अपान हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो गई एल। ठीक, और अभी अभी हमने आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाई है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर अपान एल की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक मिनट, ये हो गया आर अपान एल। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये आपकी वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब ये इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो साइन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। ठीक, इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा समय लगा लेकिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। प्रूव दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इनक्लोज्ड इन ए स्फेयर रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ठीक, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक, इतना आपको प्रूव करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। आपको समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है। ठीक, तो चलिए सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आर रेडियस का हम बना देते हैं क्या, सर्कल। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये सर्कल हो गया और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक, ये सेंटर हो गया। अभी इसको हम, अब इसमें क्या करना है, शंकु यानी कि कोण बनाना है। तो चलिए इसी के अंदर में हम लोग एक कोण का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो कोण कैसे बनेगा, ये देखें यहाँ से। ये हो गया कोण। ठीक, अब इसमें करना क्या है,
अब इसका ये सेंटर पॉइंट था, ठीक, ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये यहाँ पे, ठीक, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। और इसकी रेडियस क्या है, आर, आपको पता ही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ कर दें, कहाँ गया भाई, ये हो गया, तो ये इसकी हो गई रेडियस, ठीक। और इसे हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, ठीक। तो ये सेंटर हो गया ओ, एक मिनट, ये हो गया सेंटर ओ। और इसका नेम दे दो भाई, पहले इसका नेमिंग कर देते, ये हो गया ए, ये हो जाएगा क्या, इस पॉइंट का नेम दे देते हैं बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक। ये आपका हो जाएगा सेंटर हो गया, ये आपको मान लीजिए क्या हो गया, इसको डी नेम दे दो, ये डी हो गया, ठीक। तो इसकी जो रेडियस है वो आर गिवन है, ये दे दी गई है, ठीक। और अगर हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है, कोण की जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, आर, ठीक। और इसकी जो हाइट हो जाएगी, इसको बाहर बना देते हैं, तो इसकी हाइट क्या हो गई, एच हो गई, ये, ठीक। ये इस तरह से फिगर ड्रा कर देंगे, ठीक। तो चलिए, ये तो हमने लेट कर ही लिया है, लेट, ठीक, यहाँ लिख दो लेट। जो रेडियस हो गई आपकी, ठीक, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज आर, ठीक, ये हो गया। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन बना लेते हैं, ठीक। तो क्या लेके चलना है हमें, शंकु का महत्तम आयतन, ठीक। तो हमें शंकु की जो है महत्तम आयतन लेके चलना है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, ठीक। शंकु का आयतन लेके चलना है, शंकु का आयतन ये लेके चलना है, ठीक। तो क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो क्या हो गया, v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें करना क्या है, एक वेरिएबल्स को यहाँ से हटा देना है, ठीक। तो इसके लिए हमें करना क्या है भाई, किसको हटाएंगे, ये आप देखें, तो चाहे आप आर को हटा दीजिए, चाहे एच को हटा दीजिए, ठीक, दो में से एक काम करते हैं, चाहे जिसको। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा, फर्स्ट पेज पे इसके ये हो गया। तो ये पूरी जो है आपकी एच है, अगर हम इसको लेट कर ले ओ टी की वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ यक्स, ठीक। अगर ये यक्स लेट कर लिया जाए तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, ये देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम हाइट की बात करें तो ये हमारा जो एच होगा ये किसके इक्वल होगा, तो एच जो हो जाएगी भाई, यहाँ से इसकी ये रेडियस आर गिवन ही है, ठीक। तो एच की जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो क्या होगी, कैपिटल आर प्लस एक्स की वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम एच के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे कैपिटल आर प्लस एक्स, तो हमारा कंडीशंस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रख लो, ये जो आपका जो है ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, ओ डी सी में, ठीक है ना, यहाँ जाओ, तो इस पेज पे हम लोग यहाँ, ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डी सी, इसमें हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन बना लेते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनियस है इसका, ठीक, ये देखो आर, तो इसमें रिलेशन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमें करना क्या है, स्मॉल आर की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो स्मॉल आर की वैल्यूज़ जब फाइंड करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक। अब आर स्क्वायर के प्लेस में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देना है, ठीक।
तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण एक से ठीक, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो गया v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आई थी, इसकी वैल्यूज़ आ गई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, ये माइनस एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और एच के प्लेस पे जब वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एक्स हो गया। ठीक, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन बन जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा, आर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ आर से आर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये बन गया। ठीक, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसका जो है डिफरेंशिएट कर देना, वो भी किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dv/dx इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -2 आर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 आर स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया -3 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब आपको पता है मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, dv/dx को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक, तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ यानी dv/dx जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो जब 0 के इक्वल इसको पुट करेंगे तो कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो ये हो गया वो π/3, और यहाँ पे हो जाएगा, चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया π/3, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्या कंडीशंस थी, 2rx, तो यहाँ हो गया 2rx, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, +2r²x +2r²x, और फिर क्या कंडीशंस है हमारा यहाँ पे, -3x², ये हो गया -3x², ये आ गया इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये सब उधर जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 3x², फिर ये हो गया, ये दोनों में हम क्या करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा +2r² -2r इंटू x ले लिया हमने कॉमन, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या बनेगा इसका फैक्टर्स, ऐसा करो इसको इधर ट्रांसफ़र ही कर दो, तो ये x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x, और ये हो गया +2r² -2r इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से x का फैक्टर बन जाएगा कितना, एक तो बन जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, दूसरा केस हमारा बन के आ रहा है, यहाँ से इसको इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x +2r² -r इक्वल टू 0, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा r -2r, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हो गई r माइनस, यहाँ स्क्वायर है तो r -2r²/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई x की वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे
पुट कर देते हैं तो क्या कंडीशन से बनेगा। इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने, इसको यहीं पे हमें सॉल्व कर लेना। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसका क्या बोलते हैं वैल्यूज़ निकाल लें, तो हमें प्रूफ क्या करना है, वैल्यू प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3। चलो x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो और प्रूव करते हैं कहाँ पे निकला था ये, ठीक। तो कहाँ पे पुट किया जाए, चलो यहीं पे ये वैल्यू में इसको इक्वेशन में पुट करके यहीं पे पुट कर दो। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या कंडीशन से बनेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो क्या लिखा है 1/3 है ना, यक्स के प्लेस पे यक्स की वैल्यूज़। वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। चलो पुट कर दो। तो v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई, ये हो गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो यक्स के प्लेस पे यक्स की वैल्यू से पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये कंडीशंस, ये देखते। तो यहाँ पे देखो ये, तो r माइनस 2r, तो r कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस हो जाएगा। चलो पुट ही कर दो। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कंडीशंस बन जाएगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ये हो गया। तो क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस, यहाँ हो गया कैपिटल R माइनस 2r का होल स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर यहाँ हो गया दूसरे ब्रैकेट में r प्लस यक्स, तो ये हो गया r माइनस 2r स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा। चलो इसी को सॉल्व कर लो। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, ब्रैकेट भी LCM भी ले लेते हैं -3, और ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। R स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर और ये हो जाएगा +4 R स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर है पहले से, तो R की पावर 4 बन जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा -4R³, ये हो जाएगा। कहीं मिस हो गया हमको लगता है, तो ये कहीं मिस हो गया, इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कहाँ पे हमारा यहीं से कहीं मिस्टेक हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई करने में, ठीक। तो चेक कर लेते हैं R³, फिर हो गया -R यक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर यक्स, ये यहाँ पे मिस हो गया भाई। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई कर लो भाई। थोड़ा सा एक गलती हो गई तो उससे पूरी इक्वेशन गड़बड़ हो गई भाई। तो कह रहे हैं इतनी वैल्यूज़ कैसे, फिर से कर लेते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1/3, तो π/3 ऐसे लिख लो। और यहाँ जब r से r मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया R³, यहाँ हो गया -R यक्स स्क्वायर, और यक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर यक्स होगा, ठीक। और यहाँ -x³ हो गया, ठीक। ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dv/dx, ठीक, इक्वल टू π/3 कांस्टेंट R³ 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2RX हो गया, यहाँ पे क्या हो गया +R², और यहाँ पे हो जाएगा
3x², ये हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, dv/dx को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा π/3, तो ये हो गया π/3, और वो तो 0 हो गया, तो -2, फिर क्या लिखा हुआ 2rx, तो ये हो गया 2rx, और यहाँ पे हो गया प्लस, ये क्या बन गया है भाई r², तो ये हो गया r², और ये हो गया -3x² इक्वल टू 0। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कंडीशंस क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 2rx माइनस r² इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3rx माइनस r² इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं 3x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया तो क्या कंडीशंस बन गया, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस r, तो ये हो जाएगा x प्लस r, और यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो -r कॉमन हो जाएगा, तो -r कॉमन होगा तो ये -r, तो ये बन जाएगा कितना x प्लस r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस r, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस r इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस r इक्वल टू 0, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा r, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा r/3। ठीक, ये हो गया, तो एक तो वैल्यूज़ ये हो गई। ठीक, और दूसरी वैल्यूज़ हो जाएगी यहाँ से x प्लस r इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हो जाएगी माइनस का r। ठीक, ये दो x के मान निकल के आ गए। अब x का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो क्योंकि अगर x का मान ऋणात्मक रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी वो निम्नतम हो जाएगी। ठीक, तो हमें महत्तम का कंडीशन लेना है, तो पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो समीकरण 1 में तो क्या था, तो समीकरण 1 से तो क्या कंडीशन है भाई, v इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे हो गया r² माइनस x², तो x के प्लेस पे हो जाएगा r²/9, ये हो जाएगा, और फिर हो गया r प्लस यहाँ पे x की वैल्यूज़ हो गई r/3, ये हो गई। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो गया 1/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 घट जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 9 1 कम 9, 9 में से 1 घट गया, तो क्या हो जाएगा 8r²/9, ये हो जाएगा, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 1 कम 3 1 4, तो ये हो गया 4r/3 हो जाएगा। तो क्या कंडीशंस बनेगा, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका 8, ठीक, इसको एक साथ कर लेते हैं, और 9 3 27, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8/27। ठीक, ये आ गया, और इनटू, ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 4 और ये पाई और ये 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस बन जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ देखो r² से जब r मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा r³, 4/3 पाई r³, और ये किसकी होती है, तो स्फेयर की वैल्यूम, तो वैल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, वैल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, v इक्वल टू होता है 1/3
4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/27, और वैल्यू ऑफ स्क्वायर इसको डैश से दिखा दो तो ये बन जाएगा v डैश। ठीक है ना, क्या बन जाएगा v डैश बन जाएगा। तो ये देखो, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बीच में थोड़ा सा मिस हो गया उसकी वजह से थोड़ा वो हो गया, बट समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्यान से समझो। कह रहा प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। तो चलते देखते हैं इसका सलूशन क्या बनता है। सलूशन, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट। ठीक, मान लीजिए, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक, लेट रेडियस, ठीक, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक, क्या हो जाएगा आर एंड हाइट क्या हो गई एच। ठीक, तो हमने मान लिया कि बेलन की त्रिज्या जो है आर है और उसकी ऊंचाई क्या है एच है। ठीक, इतना लेट कर लेंगे। अब गिवन क्या है वो देखो। तो क्या कह रहा है, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि यस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या कंडीशंस आएगा, तो ये हो जाएगा यस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा आर से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइट की वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले से। तो क्या हो जाएगा यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से एच की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 2 पाई आर। ठीक, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी एच की वैल्यूज, तो बाद में हम लोग निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन लेके चलना है। ठीक है ना, नाउ अब, ठीक, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन क्या होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम आयतन की ही बात किया गया है। ठीक, महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन ही लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ से एच की वैल्यूज़ मैंने कहा था एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो एच की वैल्यूज़ रख दो। तो क्या बन जाएगा v इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, एच के प्लेस पे एच की वैल्यूज़। तो एच की वैल्यूज़ क्या आई थी भाई, एच की वैल्यूज़ है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे हो गया यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया। ठीक, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, पाई आर से पाई और एक आर कैंसिल कर देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा आर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना एस माइनस एस माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको बाहर कर दो। ठीक, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2, और आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, तो एस आर, तो ये बन गया यस आर माइनस,
यहाँ पे इसका कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, 2πr³। तो ये हो जाएगा 2πr³, ये हो गया। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में। तो dv/dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा यस, आर की वैल्यूज़ हो गई 1, -3 आगे आएगा तो 3×2 = 6πr², ये हो गया। मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए dv/dr को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पे आपका कंडीशंस हो जाएगा 1/2 और ये हो गया यस -6πr³। ठीक, r³ ही तो है, नहीं r² है, तो यहाँ पे भैया r² हो जाएगा। तो ये हो गया r² इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा यस इक्वल टू 6πr²। ठीक, अब इस यस की वैल्यूज़ क्या कर दो, ठीक है ना, s इक्वल टू 6πr², समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ये दिया है s -2πr²। तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6πr² -2πr² इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2πrh। तो ये हो गया इक्वल टू 2πrh, ये हो गया। तो 6πr² में से 2πr² माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4πr²। तो यहाँ पे हो गया 4πr² इक्वल टू 2πrh। तो हमें क्या फाइंड करना था, r। तो यहाँ से देखो कैंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2πr से 2π है ना, 2×2 = 4 और πr एक यहाँ कैंसिल होके एक बचा, तो कितना हो गया 2r इक्वल टू h, ये हो गया। तो क्या प्रूव करना था, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो डायमीटर यानी d इक्वल टू क्या होता है 2r। तो ये आपका हो गया, यानी यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो गया h। तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो उसके डायमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है, ये हो गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक, कह रहा सो दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू construct a conical tent of a certain volume when the ratio of the height to the radius of its base is √2:1। कह रहा था सही कि निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे के निर्माण में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के अनुपात यानी कि √2:1 दिया गया। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, इसका भी सलूशन हम लोग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। ठीक, तो अब इसमें देखो, जब भी कम से कम कपड़े की बात आए इसका मतलब क्या है, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है जितना इसका कर्व होगा वही तो हो जाएगा। ठीक, तो निश्चित आयतन है ना की बात किया गया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कोनिकल टेंट है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट यानी कि शंक्वाकार डेरे का आयतन क्या होता है भैया, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3πr²h, ये होता है भाई इसका फार्मूला। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट हमें गिवन है, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ठीक, तो अब कम से कम कपड़े की बात कर रहा, तो कम से कम कपड़े में हमें करना क्या है
कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया लेके चलना है, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू होता है पाई आर यल, क्या होता है पाई आर यल, ठीक। तो यहाँ से हमें यल की वैल्यू चाहिए और आपको पता है, ठीक, एल इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ से कंडीशन जब होगा यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर हम यल की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू पाई आर, यल के प्लेस पे यल की वैल्यूज़ रखेंगे तो हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब रूट हटाने के लिए आप क्या करिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब इसमें आप क्या करिए, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसका डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर की पावर 4 बन जाएगा, तो ये बन गया आर की पावर 4, आर की पावर 4, आर की पावर 4, 4, आर की पावर 4, और क्या है यहाँ पे प्लस प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करिए, सी स्क्वायर एज ए क्या है, जैसे वेरिएबल होता है ये, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएबल यानी वाई के इक्वल रख देते हैं, ठीक। ये लेट कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया आर की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ये हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस 2 एच स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए डी वाई अपॉन डी आर को 0 के इक्वल कर दो, तो डी वाई अपॉन डी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो ब्रैकेट इसका जो है वैल्यूज़ जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर, और ये हो गया आर की पावर 4, तो ये हो गया आर की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर आर इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया 0। फिर यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया भाई, आज पता नहीं क्या हो गया माइंड में, यहाँ एच भी तो हमारा वेरिएबल है, ये तो विलुप्त ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। कहाँ मिस कर दिया हम लोगों ने, फिर से देखिए क्या बताएं यार, ये स्क्वायरिंग, यहाँ एच की वैल्यूज़ भी पुट कर दो। तो एक मिनट ये ध्यान रखिए, इसके इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ से फिर से आ जाओ भाई, थोड़ा सा ये भी मिस हो गया है, क्या बताएं यार, यहाँ से आ जाओ भाई, पता नहीं आज क्या है, मिस हो रहा है बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पहले एच को भी हमें क्या करना है, विलुप्त करना है, ठीक है ना। तो एच को विलुप्त करने के लिए यहाँ पे देखो ये एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से एच की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना सब इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये इधर हो जाएगा 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर,
तो इसके प्लेस पे हमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक, तो h इक्वल टू क्या पुट करना है, 3v/πr²। ठीक, ये यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा c² इक्वल टू πr²। तो यहाँ पे हो गया π²r², और यहाँ पे हमारा हो गया r², और प्लस h के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 9v², क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ना ये h², तो 9v²/πr²। तो ये भी हो जाएगा आपका, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा π²r⁴। ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r² तो पहले से ही था। तो ये हो गया भैया, ऐसे करना है यार। मतलब एक ही कंडीशंस में जो गिवन है वो आपका वैल्यूम गिवन है, एस तो आपकी वेरिएबल्स होगी। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, π²r²। यहाँ जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा π²r⁴, और ये हो जाएगा प्लस 9v², और पूरे का अपान नीचे हो जाएगा π²r⁴ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, π² से π² कैंसिल कर दो, r⁴ से r² से r⁴ को कैंसिल करेंगे तो ये πr² है ना, तो r² बचा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c² इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा π²r⁴। तो ये हो गया π²r⁴ अपान r² प्लस यहाँ पे क्या है 9v² ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दो पावर फिर कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, c² इक्वल टू हो गया π²r⁴, और ये हो जाएगा प्लस 9v²/r²। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dc²/dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, तो 4π²r⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो r⁻², होगा। तो माइनस 9 2 × 18 v², और r⁻1 तो कितना हो जाएगा -3, तो नीचे हो जाएगा r⁻3 प्लस में। ठीक, अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए dc²/dr को 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4π²r⁻3। तो ये हो जाएगा 4π²r⁻3 माइनस 18v²/r³ इक्वल टू 0। तो माइनस इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18v²/r³ इक्वल टू क्या हो गया, 4π²r³। ये हो गया। r⁻3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और 18 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v² इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या है, ये सब इधर ट्रांसफ़र होगा, 4π²r⁻6। तो ये हो गया 4π²r⁻6 अपान 18, ये हो गया। स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दो तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 4π²r⁻6 अपान 18। तो 2 2 × 4, 2 9 × 18, 2 9 × 18, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर रूट हो गया पाई, r⁻6 का हो गया r³, और अपान में 9 का हो जाएगा 3। ठीक, अब इस v की वैल्यूज़ कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। ठीक, तो पुट v इक्वल टू √2π
आर क्यूब अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, रूट टू अपॉन 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना है भैया, तो इसकी वैल्यू से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस बन गया वो क्या हो गया, रूट टू आर इक्वल टू एच हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना था भैया, प्रूव करना है ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का रेशियो। तो हाइट और रेडियस में हमारा कंडीशंस जो बना के वो क्या हो गया, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2/1 इक्वल टू h/r। ये हो गया। तो h रेशियो r इक्वल टू √2/1। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्रूव्ड। ठीक, इस तरह से थोड़ा सा बीच में मिस हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। देखो ये है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम enclosed in a given sphere to the radius of the sphere is 4:3। सिद्ध कीजिए किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के शंकु की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से 4:3 है। ठीक, तो ये है। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्या हमें गोले के अंतर्गत, ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा फिगर ड्रा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक गोला ड्रा कर लेते हैं, न्यू पेज पे करते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा फिगर बनाया जाए ताकि ये हो गया। ठीक, अब इसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, कोण। तो अगला हमारा जो हो जाएगा कोण हो जाएगा। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है भाई, कोण। क्यों नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत जो है आप लोग वो कर लीजिएगा। ये हो गया भाई। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक, सबसे पहले तो इस पॉइंट का नेम दे देते हैं ए, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। ठीक, ये आपका पॉइंट हो गया सी, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर पॉइंट हो गया आर। ठीक, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मान लें इसकी जो रेडियस है, भाई ये तो गिवन ही है, तो इसको यहाँ से मैच कर दीजिए, ये हो गई। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
आर। ठीक, तो इसकी रेडियस हमने लेट कर ली क्या, आर भाई। ठीक, ये हो गई है। अब इस की हाइट की बात किया जाए तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो इसकी हाइट को हम लेट कर लेते हैं एच। ठीक, ये हाइट हो जाएगी एच, और इसके बाद इसकी रेडियस को स्मॉल आर से प्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगी स्मॉल आर। ठीक, ये हो गई। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे पहले क्या लेके चलना है वो देखते हैं, तो फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिए हुए गोले के अंतर्गत, तो गोला दिया है अधिकतम आयतन के शंकु, तो वैल्यूम ऑफ कौन, वे इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही तो लेट किया गया है, तो स्मॉल आर और एच। ठीक, ये इसके रेडियस और हाइट हो गई, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें किसी एक वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ये एक देखो इस फिगर में देखिए, तो इसमें आपको एक समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना, कौन सा, OCB। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम रख के यहाँ से एक वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये है ना, तो यहाँ पे देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB में, ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनियस है वो OB है, तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू, फिर हो जाएगा OC का स्क्वायर, और फिर हो गया BC का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो इनकी जब वैल्यूज़ रख देते हैं, तो OB की वैल्यूज़ हमने क्या लेट की है, कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू OC। OC की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान दियो, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करना होगा OC, है ना। तो पूरी हाइट h है, अगर इसमें से इसकी रेडियस माइनस कर दिया जाए तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका h माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस BC। तो BC की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, BC की वैल्यूज़ हो जाएगी स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो चलो आर की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो भाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा h माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो और यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस h स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस 2RH, ये हो गया। यहाँ क्या करते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2RH माइनस एच स्क्वायर। ठीक, ये हो गया भाई। अब ये कंडीशंस बन गया, अब इसमें हमें इस इक्वेशंस में h के प्लेस पे h की वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है ना, तो h की वैल्यू नहीं, r की वैल्यूज़। ठीक है ना, किसकी वैल्यूज़ पुट करना है, r की वैल्यूज़। तो आर स्क्वायर की वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करके h के टर्म्स में बना लेते हैं। तो समीकरण एक से तो क्या हो गया, v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यूज़ रखेंगे, तो हो जाएगा 2RH माइनस एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई, और यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा, तो एच से तो ये बन जाएगा 2RH स्क्वायर
माइनस एच क्यूब, ये हो गया। ठीक, तो ये इतना हो गया। तो अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हो गया भाई, अब एच के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू 1/3, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 RH माइनस 3H², ये हो गया। ठीक, अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू के लिए डी वी अपॉन डी एच को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। तो जब डी 0 के इक्वल इसको पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 पाई, और यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो गया, 4RH, तो ये हो गया 4RH माइनस 3H² माइनस 3H² इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, 4RH इक्वल टू 3H²। ठीक, यहाँ देखो एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू एच अपॉन आर। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, तो हमें प्रूव करना था हाइट और रेडियस, तो h रेशियो r इक्वल टू 4/3, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रूव कर लेना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इनक्लोज्ड इन अ गिवन सर्कल हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया, और यही क्वेश्चन दूसरे रूम में, प्रूव दैट रेक्टेंगल इनक्लोज्ड इन ए सर्कल विद द ग्रेटेस्ट एरिया इज अ स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों का वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, या सिद्ध कीजिए वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, दूसरे पेज पे चलते हैं। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया भाई। ठीक, अब इसके बाद क्या कंडीशंस बन रहे हैं इसमें, ये हो गया। इसका नेम दे देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया डी। ठीक, अब यहाँ पे करते क्या है, एक्सेस बना देते हैं। ठीक, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ से ये हो गया वाई एक्सेस। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो कंडीशंस बन रहा है, ये हो गया सेंटर। ठीक, ओ ठीक, अगर यहाँ से इसको मैच कर दिया जाए ये, और ये अगर मान लेते हैं ये एंगल आपकी थीटा हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस बन रहा है वो देखिए, ये एक्स एक्सेस है। ठीक, और ये वाई एक्सेस, तो ये हो गया। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो ये होगा ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा। ठीक, कॉनिक सेक्शन में आप लोगों ने सर्कल के प्राचल बिंदु पढ़े हैं। ठीक, तो वही हमने लेट कर लिया है, और ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस हमने लेट कर ली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं
ठीक, कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज ए, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हो गया। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। ठीक, तो लेंथ निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नेम दे देते हैं। तो इस पॉइंट का नेम दे देते हैं क्या, इसको लेट कर लेते हैं P और इसको लेट कर लेते हैं Q। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम OP की वैल्यूज़ निकाल लें, ठीक, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो OPB में। ठीक, ट्रायंगल OPB में। ठीक, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें चाहिए किसका मान, ये देखो ध्यान से। तो हमें OP यानी ये लंब हो जाएगा, ये OP आधार, तो ये कर्ण, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये हो गई A। ठीक, ये इसकी रेडियस है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार क्या हो गई, OP अपान परपेंडिकुलर हो गया OB। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से हमें OP की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी, OP इक्वल टू हो जाएगा OB कॉस थीटा। ठीक, अब OB की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो OP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास OB की वैल्यूज़ हो गई कितनी, A कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PB की वैल्यूज़। ठीक, तो PB की वैल्यूज़ भी इसी तरह निकाल लेते हैं। ठीक, तो एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा BP अपान इसका भी हो गया OB। तो यहाँ से BP की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, OB साइन थीटा, और यहाँ से हम BP की वैल्यूज़ निकाल लिए, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। ठीक, ये हो गई। अब हमें रेक्टेंगल की लेंथ ले लेनी है। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ, ठीक, आयत की लंबाई यानी कि AB का मान, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू OP, 2 इंटू OP, यानी हो जाएगा 2A कॉस थीटा। और यहाँ से अगर हम BC की वैल्यूज़ फाइंड कर ले, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू BP, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2A साइन थीटा। तो ये हो गई लेंथ और विड्थ, है ना। अब हमें क्या करना है, एरिया निकाल लेनी है। तो एरिया यानी कि A इक्वल टू क्या होता है, AB इंटू BC। चलो वैल्यूज़ पुट कर दो। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A इक्वल टू 2A साइन थीटा इंटू 2A कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से क्या करो, A बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू A स्क्वायर, एक 2 को भी साथ में ले लो, 2A स्क्वायर, और एक 2 को अंदर ही रखो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का है फार्मूला होता है, तो आपको पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ बन जाएगी A इक्वल टू 2A स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा, ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट हो गया, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, DA अपान D थीटा इक्वल टू 2A स्क्वायर, कॉस टेन बाहर हो गया, साइन का क्या होता है भैया, कॉस
2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएट होगा क्योंकि यहाँ एज एक्स है, तो 2 थीटा का हो गया 2। तो यहाँ से हमें dA/d थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएगी कितना, 4a² cos 2 थीटा। ठीक, अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए dA/d थीटा को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो कंडीशंस क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 4a² cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉस की किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 90। ठीक, तो cos ऑफ cos कैंसिल, तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया π/2। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी, थीटा इक्वल टू हो गया π/4। ठीक, ये हो गया भाई इसका राइट जो है थीटा की वैल्यूज़। ठीक, थीटा की वैल्यूज़ फाइंड हो गई है। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पुट थीटा इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, a इक्वल टू क्या आया था भैया, ये देखो a इक्वल टू 2a² sin 2 थीटा। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² sin 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे हो गया π/4। तो 2 से ये कैंसिल होके π/2 हो गया। तो a इक्वल टू हो गया कितना, 2a², और यहाँ पे हमारा कंडीशंस बन गया sin π/2 sin 90, और sin 90 की वैल्यूज़ क्या होती है, तो sin 90 की वैल्यूज़ होती है 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, a इक्वल टू हो गया 2a²। ठीक, ये हो गया स्क्वायर का एरिया। ठीक, तो ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसके जो है एरिया की, तो यहाँ से हमारा कंडीशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2a²। वैसे हमें इसकी लेंथ और इसको सिर्फ प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा इसका कंडीशंस, लेंथ क्या फाइंड किए थे हम लोगों ने, ए बी। तो लेंथ लेंथ फाइंड कर लेते हैं, एरियस तो हमें लेके है ना। तो ए बी की वैल्यूज़, तो ए बी इक्वल टू क्या आया था, 2a sin थीटा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a sin π/4, और sin 45 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इंटू 1/√2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, √2a। ये तो हो गई लेंथ 2a, ये हो गई लेंथ। ठीक, अब विथ की वैल्यूज़ होगी, तो विथ क्या हो जाएगी, BC। इसकी वैल्यूज़ आई थी 2a cos थीटा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 2a cos π/4, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो भी हमारी आ जाएगी कितनी, तो BC इक्वल टू भी आ गया कितना, 2a, और इसकी वैल्यूज़ भी हो गई 1/√2। तो इसको भी सॉल्व करने पर BC की वैल्यूज़ भी आ जाएगी कितनी, √2a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में हमारी वैल्यूज़ जो है, यहाँ पे आपकी AB और BC क्या आ रही, सेम आ रही। और जब किसी भी रेक्टेंगल यानी आयत में अगर आपका जो है AB और BC सेम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रेक्टेंगल है ABCD वो क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है ना, स्क्वायर है। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रूव दैट सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन ऑफ गिवन स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज़ tan−1√2। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये।
तो बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे इसे हमें प्रूव करना है। तो क्या कह रहा है, किसी दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अधशीष कोण, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन। ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है। ठीक, तो गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट h इक्वल टू, ठीक सॉरी, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आज ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मिस हो रहे हैं। तो ये गिवन है। ठीक, ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो अभी इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इसको हम दो तरीके से, एक एंगल बेस भी लगा सकते हैं, एक ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हम लगा देते हैं, एंगल बेस आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले बना देते हैं एक सिलेंडर। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे होता है सिलेंडर। ठीक, तो न्यू पेज पे बनाते हैं, ये हो गया और ये बन गया भाई बढ़िया अच्छा खासा जो है सिलेंडर। फिर से बना देते हैं इसको, यहाँ से ये हो गया। ठीक, सिलेंडर। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये इसकी स्लैंट हाइट जो है वो क्या है, यल है। ठीक, इसकी रेडियस हमने ले ली आर। ठीक, इसकी हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच। इसका नेम पहले लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, ये है, ये वाला एंगल हमें बतानी है, तो इसको हमने लेट कर लिया थीटा। ठीक, तो चलिए लेके चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब ज़रूरत पड़ेगी जो भी हम निकाल लेंगे। वैसे हमें निकालना पड़ेगा, जैसे tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो इन ट्रायंगल, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू सबकी निकालनी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपकी हो गई यल, अपान बेस क्या हो गया आर। तो हमें यहाँ पे यल अपान आर की वैल्यूज़ फाइंड करनी, इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो आइए देखते हैं, यहाँ से हमें एच को एलिमिनेट कर देना है। ठीक, तो महत्तम आयतन यानी कि v इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ से एच को एलिमिनेट कर दो, तो ये आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के प्लेस पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों और वर्क कर दीजिएगा। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और नीचे हो गया 9 और रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब कंडीशंस हो जाएगा तो आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 9 और यहाँ पे जब इसका कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आर की पावर 4। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 6। तो ये हो गया आर की पावर 6। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा डी वी स्क्वायर अपान डी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 9। ठीक, यहाँ एल कांस्टेंट है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 एल स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5।
आर की पावर 5। ये हो गया। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dv² dr को 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा π² 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4l² r³। तो ये हो जाएगा 4l² r³ माइनस 6r की पावर 5, 6r⁵ इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4l² r³ माइनस 6r⁵ इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा 4l² r³ इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका r⁵। यहाँ पे आपका कंडीशंस क्या होगा, r³ से 2 वैल्यूज़ बच जाएगी, ठीक है ना, और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं मिस हो गया क्या। चलिए मिस नहीं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 2l² इक्वल टू 3r²। ये हो गया, ठीक। तो 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से l की वैल्यूज़ निकल आए, तो l² इक्वल टू 3r²/2। ठीक, इस वैल्यूज़ का यहाँ पे पुट कर दें। अब इस l² की वैल्यूज़ कहाँ पुट करना है आपको, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा 3r²/2 इक्वल टू r² प्लस h²। r² को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 3r²/2 माइनस r² इक्वल टू h²। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वो हो गया था। तो यहाँ से इसको LCM ले लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कंडीशंस बनेगी, इसका LCM ले लो, तो कितना हो जाएगा 3r² माइनस 2r²/2 इक्वल टू क्या आया था, इक्वल टू h²। ये हो गया। तो 3 में से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा r²/2
इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, अब इसके नीचे 1 कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h²। एच को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r/h का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो r/h इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक, अब इस r/h की वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ देखो ये वैल्यूज़ हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, ये तो tan थीटा L/r है। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल टू L/r। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो L/r यहाँ h के टर्म्स में आया है कंडीशंस। इस वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट L/r ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे। इसको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका r अपान बेस h हो जाएगा ये इक्वेशन। तो इसे में पुट कर दो, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो गया r/h, और r/h की वैल्यूज़ हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। तो r/h की वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो tan थीटा इक्वल टू √2, तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा √2। ठीक, तो यही आपको प्रूव करना था, इस तरह से इसको हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, इसको होमवर्क में कर डालो। ठीक, तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग करेंगे, और नहीं आएगा तो इसको कमेंट करके बताएंगे, तो इसका भी सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 6 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज मिनिमम। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग न्यूनतम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए, ठीक है ना, तो जब इसका हम सल्यूशन करेंगे, सल्यूशन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेट, ठीक, फर्स्ट पार्ट, ठीक, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकंड पार्ट इज 6 माइनस x। तो अगर हम टोटल में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो सेकंड पार्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा योग है ना, ये था। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस दे दी गई है, तो कंडीशन दे दी गई तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा, और जिनके घनों का योगफल, तो इसका हमें सम निकालना है। तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो यस समेशन यानी कि यस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इसका क्यूब और प्लस 6 माइनस एक्स इसका क्यूब। ठीक है ना, 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये जो है हमारा क्या है, मिनिमम है। ठीक, तो चलिए इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 6 का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू 3x², और ये हो जाएगा -3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ के लिए डी एस अपान डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो जब यहाँ पे इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या कंडीशंस हो जाएगा,
ये बन जाएगा आपका 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आपको करना क्या है, 3 कॉमन करके इधर जो है ट्रांसफ़र कर दो, 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 6 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x 2x हो गया। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हो गई 3। ठीक, ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज़ मैक्सिमा आ रही है या मिनिमा। ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट का पुनः अवकलन करो। ठीक है ना, समीकरण 1 का पुनः अगेन डिफरेंशिएट करने पर ठीक, तो पुनः जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था, तो 3x², तो इसका अगेन डिफरेंशिएट हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, d2s अपॉन dx² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस एक्स। ठीक, और यहाँ से इसका फिर से हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो गया 6x प्लस 6 इंटू 6 माइनस का x हो गया। ठीक, अब x इक्वल टू 3 पुट कर दो। ठीक, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dx² इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो जाएगा 6 3 जा 18। तो ये हो गया 18 प्लस 6 3 जा 18, यानी यहाँ से हमारा वैल्यूज हो गया 36, जो कि कैसी आई, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होती है तो हमारी कंडीशंस जो होती है वो क्या होती, मिनिमा। ठीक, ये हो गई मिनिमा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया था, तो x के दोनों पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 6। तो ठीक, यहाँ लिख देना, आता है दोनों भाग 3 होंगे। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब ये सिंपल वाले हैं, इनको आप लोग प्रूव कर लो। ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से सॉल्व करना सीख लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम दिखा देते हैं आपको, इनको प्रूव कर दो। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, 2 बार डिफरेंशिएट है ना, 1 बार डिफरेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, उसको करिए और ये सब आप अच्छे से करिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, फाइंड द हाइजेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ 3x⁴ माइनस x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। ठीक, अंतराल 0 to 3 पे उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f(x) x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2x 2π। तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, तो इसको भी कर लो, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, सो दैट द फंक्शन x⁴x इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 1/e। दिखाइए कि x इक्वल टू 1/e के लिए फलन निम्नलिखित होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 10 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन xy²। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो फलन xy² का उच्च मान ज्ञात कीजिए। तो ये हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको आप अच्छे से करना सीखिए। और तो वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी हमारे नए हैं इस चैनल पे, वो लोग वीडियो को
सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए जाएँ आप लोग तुरंत उनको अच्छे से सॉल्व करना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस चैप्टर में जिस भी स्टूडेंट को जो भी डाउट हो आप लोग उस चैप्टर का नाम ले लिया करो, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।